आप सभी को स्नेह भरा नमस्कार। इस वर्ष 6 जून को वट सावित्री व्रत रखा जा रहा है। जी हाँ, वट सावित्री व्रत ज्येष्ठ माह की अमावस्या के दिन मनाया जाता है। अमावस्या तिथि को ही शनि जयंती भी मनाई जाती है। इस दिन सुहागन महिलाएं वट वृक्ष की पूजा करने के साथ साथ अपने पति की लंबी आयु के लिए उपवास भी करती हैं। मान्यता है कि सावित्री जी ने अपने पति सत्यवान के जीवन के लिए यमराज जी की पूजा बरगद के पेड़ के नीचे की थी। इसलिए इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा का महत्व है। ज्येष्ठ माह भीषण गर्मी के लिए जाना जाता है। इस समय आसमान से आग बरसने के समान गर्मी पड़ती है। ऐसे में महिलाएं निर्जला उपवास रखती हैं, जो बेहद ही कठिन होता है। वट सावित्री व्रत रखने से वैवाहिक जीवन में चल रही समस्याओं में भी कमी आती है, साथ ही पति की तरक्की के भी योग बनते हैं। इस दौरान व्रत रखने वाली महिलाएं सुखी जीवन की कामना करते हुए बरगद के पेड़ की परिक्रमा करती हैं और उसके चारों ओर कच्चा सूत कलावा बांधती हैं। हिंदू धर्म में हर तीज त्योहार का एक अलग ही विशेष महत्व होता है। तिथि के अनुसार पूजा पाठ करने से जीवन में सुख समृद्धि बनी रहती है। मान्यता यह भी है कि रोजाना पूजा करने पर सुहागिन महिलाओं को सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद मिलता है। ऐसे में वैवाहिक जीवन में खुशहाली के लिए वट सावित्री व्रत की महत्वता अधिक बढ़ जाती है। यह व्रत सुहागिन महिलाओं के लिए बेहद ही खास होता है। इस दिन महिलाएं निर्जला उपवास भी रखती हैं। हर साल ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही वट सावित्री व्रत रखा जाता है। इस साल 6 जून को यह पर्व मनाया जाएगा। स्कंद पुराण में वट सावित्री व्रत की कथा के बारे में वर्णन मिलता है, जिसमें देवी सावित्री के पतिव्रता धर्म के बारे में बताया गया है। देवी सावित्री का विवाह सत्यवान से हुआ था, लेकिन वे अल्पायु थे। एक बार नारद जी ने इसके बारे में देवी सावित्री को बता दिया और उनकी मृत्यु का दिन भी बता दिया। सावित्री अपने पति के जीवन की रक्षा के लिए व्रत करने लगी। वे अपने पति, सास और ससुर के साथ जंगल में रहती थी। जिस दिन सत्यवान के प्राण निकलने वाले थे, उस दिन वे जंगल में लकड़ी काटने गए थे, तो उनके साथ सावित्री भी गई। उस दिन सत्यवान के सर में तेज दर्द होने लगा और वे वहीं पर बरगद के पेड़ के नीचे लेट गए। देवी सावित्री ने पति के सिर को गोद में रख लिया। कुछ समय के बाद वहां यमराज जी आए और सत्यवान के प्राण हर कर ले जाने लगे। उनके पीछे पीछे सावित्री भी चलने लगी। यमराज ने उनको समझाया कि सत्यवान अल्पायु थे, इस वजह से उनका असमय ही निधन हो गया है। अतः तुम घर वापस चली जाओ, पृथ्वी पर लौट जाओ। लेकिन सावित्री नहीं मानी। उनके पतिव्रता धर्म से खुश होकर यमराज जी ने सत्यवान के प्राण लौटा दिए, जिससे सत्यवान फिर से जीवित हो उठे। ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को यह घटनाक्रम हुआ था और अपने पतिव्रता धर्म के लिए देवी सावित्री प्रसिद्ध हुई थी। उसके बाद से ही ज्येष्ठ अमावस्या को देवी सावित्री की पूजा की जाने लगी। वट वृक्ष में त्रिदेव का वास होता है, यानी ब्रह्मा, विष्णु और महेश। इन तीनों भगवान का वास वट वृक्ष में होता है और सत्यवान को वट वृक्ष के नीचे ही जीवन दान मिला था। इसी वजह से इस व्रत में वट वृक्ष की पूजा की जाती है। सत्यवान और देवी सावित्री की पूजा भी की जाती है। साथ ही यमराज जी की पूजा भी की जाती है और उनसे अपने पति की रक्षा के लिए तथा अखंड सौभाग्यवती भव का आशीर्वाद प्राप्त करने की प्रार्थना की जाती है। आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा बताई गई ये सभी जानकारियाँ बेहद ही पसंद आई होगी। कृपया वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करे बिना ना जाएं। आप सभी का दिन शुभ हो, आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, बहुत ही प्रसन्नचित रहें। वट सावित्री की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी का दिन शुभ हो। धन्यवाद।